Today in this video I'm going to cover how I prepared for English, anti-English basically. So I have scored 140 plus marks. So the strategy which I'm going to share, you can rely on that without any worry. Moving forward, general breakout of the question which are being asked in anti-English is like if 5 questions are from spotting error, 6 from comprehension, 10 from selection word, 9 from order of the word in the sentence. Basically ये PQRS की बात चल रही है. And sentence improvement 10, synonym antonym 5 सो देखो क्वेश्चंस का ऑब्वियसली वेरी करता रहता है ये कि कितने कितने आने हैं. बट द मेन थिंग इज यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस पोर्शन. अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि मतलब एनडीए का जो ये पीक्यूआरएस वाला पोर्शन है बहुत हाई लेवल का रहा है. बिकॉज मेरे जो दोस्त हैं जिनका मतलब बहुत खराब प्रिपरेशन भी रहता है ना, वो भी अगर 10 आते हैं ना तो 9 करके आए हैं. when I was giving the attempts, they were also giving the attempts, so at that time they were doing 9 out of 10 और 9 के 9 करेक्ट होते थे. तो यू नीड नॉट टू वरी अलॉट. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेटेजी दैट आई फॉलो इज, देखो इंग्लिश में वन ऑफ द मेन थिंग इज रीडिंग. अब रीडिंग मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखो एक तो कॉम्प्रहेंशन आ रहा है आपके में, है ना. पहली चीज तो कॉम्प्रहेंशन आ रहा है. दूसरी चीज आपके में आ रही है वो क्या, बहुत सारी सिनोनियम रहा, एंटोनियम रहा, फिल इन द ब्लैंक्स में इवन वो मतलब एट द एंड वो क्या भी ही है. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे अब एक वर्ड है अटोन, उसके साथ फॉर आता है. अगर आपको अटोन का मतलब नहीं पता तो आप फॉर को याद कर लोगे. तो पहले आपको अटोन का मतलब पता होना चाहिए, देन यू विल लर्न कि फॉर आता है उसके साथ. ठीक है. सो ये सारे होते हैं फिक्स प्रोपोजिशन के साथ, जैसे इसके साथ यही आएगा. मूविंग फॉरवर्ड के न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या कर सकते हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एक नोवेल पढ़ सकते हो. न्यूज़पेपर देखो कितने सारे हैं. द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसे और भी है, हिंदुस्तान टाइम्स एंड ऑल. बट आई रिकमेंड कि जो अगर बिगनर है तो ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़े, और जो थोड़ा बहुत इसको टाइम हो जाए फिर उसके बाद यू कैन स्विच टू दिस द हिंदू. ठीक है. क्योंकि हिंदू में थोड़ा सा क्या है, वर्ड्स जो यूज होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के यूज होते हैं. बट इसमें भी होते हैं, बट स्टिल के हाँ एक बिगनर के लिए ये अच्छा है ना. बाकी यू हैव अ टास्क. टास्क इज, whenever you find a new word, Google the meaning of it and note it down in a notebook exclusively for this task. जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड कोई न्यूज़ है उसमें कोई वर्ड आया, ठीक है, लाइक इनकलकेट आया. ठीक है. इनकलकेट आया, इनकलकेट. सो यू नीड टू फाइंड दिस ऑन गूगल. के पहले तो गूगल किया ये मतलब, और जो मीनिंग रहेगा उसको आपको एक नोटबुक बनानी है एक्सक्लूसिवली इसी टास्क के लिए. एक छोटी सी नोटबुक बनाना हो, है ना, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं. उसमें एक तो मीनिंग लिखा ये इनकलकेट, अब ये है क्या, वर्ब, फिर है ना इसका मतलब क्या है वो लिखा. फिर अगर आपको ठीक लगे, वैसे मैं पर्सनली करता था, तो उसमें गूगल में नीचे दो मतलब सिनोनिम और एंटोनिम आ जाते सजेशन में. सो सिनोनिम और एंटोनिम दोनों थोड़े से, दो तीन इधर लिख लिए, दो तीन इधर लिख लिए, जो मेरे को याद हो सकते हैं. नॉर्मल को फर्स्टली रिकमेंड करता था, फिर धीरे धीरे वो मेरे को याद हो जाते थे तो आई स्विच फॉरवर्ड टू हार्ड वंस. ठीक है. सो ऐसे ही आप कर सकते हो कि आप पहले ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, एक वर्ड का. इसी फॉर्मेट के पूरी एक नोटबुक बनाओ. लिटरली इट विल हेल्प अलॉट. बार बार फिर इसको रिवाइज करते रहो, आपका काम बन जाएगा. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड. सो इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑब्वियसली आते हैं अपने एग्जाम में. फ्रेजल वर्ब्स और ये फिक्स प्रोपोजिशंस आर बेसिकली डायरेक्टली तो पूछे नहीं जाते, बट इनडायरेक्ट इज बीइंग आस्क्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में. ठीक है. सो एक बेस्ट बुक है जो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिकली पीवाईक्यूज की बुक. और पीवाईक्यूज में दिशा की बेस्ट बुक है. इसमें टॉपिक वाइज दे रखा है, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो 19 ईयर में पूछे गए हैं. जो 19 ईयर में पूछे गए हैं वो सारे इसके अंदर टॉपिक वाइज हैं. जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं एक साथ हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ हैं, पीक्यूआरएस है तो एक साथ हैं. सो बेसिकली इट विल हेल्प अ लॉट. यू नीड टू बाय दिस फॉर श्योर. अगर आप अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हो, बाय दिस. ठीक है. और तसल्ली से पहले इसको, जैसे आप कोई सी भी क्लास ले रहे हो, कॉन्सेप्ट कहीं से भी कवर कर रहे हो, बट इसको सब बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको पढ़ो. ठीक है. इसको एनालाइज करो. बेसिकली एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस करो इसका पूरा. क्योंकि
एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बेसिकली, एंड वर्ड पावर, मतलब जो होता है ना कि वोकैब किस तरह की पूछी जा रही है, एक आइडिया हो जाता है ना, इट विल हेल्प अ लॉट। आप इन फ्यूचर आप गेस कर सकते हो कि ये वर्ड पर्टिकुलरली आ सकता है इस पेपर में या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रामर वाला पोर्शन है तो ये बुक मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि मैंने यही बाई करी थी, ठीक है। इसमें मतलब आपको मेन टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं, लाइक इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बनी हुई है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए। सो यू नीड टू डू द मेन टॉपिक्स, ठीक है, कि नाउन रहा, प्रोनाउन रहा, ये रूल्स वगैरह के हिसाब से, और वॉइसेस वगैरह छोड़नी है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला, तो मतलब बहुत सारे हैं इन जनरल के, आपको बस रूल्स करने हैं स्टार्टिंग के जो सारे हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब और ये सारे करके। उसके अलावा आपको करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो यू नीड टू वर्क ऑन के इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स और फ्रेजेस इससे पढ़ने हैं, और इसके जो फिक्स प्रोपोजिशंस हैं वो भी, और फ्रेजल वर्ब्स अब बहुत सारे हैं, बट आपको देखो, पहले मैं यही कह रहा हूँ, इस बुक से आपको आइडिया लेना है कि किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, और सबसे पहले इसके जो अंदर हैं वो तो सारे आपको याद होने चाहिए, देन यू कैन गो फॉरवर्ड टुवर्ड दीज बुक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज ये, अब ये अंकल कह रहे हैं कि पीवाईक्यू करो बेटा। अब बेटा तो नहीं कह रहे हैं, जो फेमस वर्ड जो चल रहा है ना वो बोल रहे हैं, पीवाईक्यू करो बी डैश डैश, ठीक है। पीवाईक्यू मैंने क्यों कहा, अब पहले ही बता दिया है, ऑब्वियसली टू असेस द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली, ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। और दूसरी चीज है, हाईली चांसेस होते हैं रिपीट होने के। अब जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, इवन जो फिक्स प्रोपोजिशन जो यूज हुई है ना, उसके भी बहुत चांसेस होते हैं कि रिपीट हो वो। मैंने पहले ही बोला, अब भी बोलूंगा कि आपको ये बुक लानी है और पहले इसका पढ़ना है, क्योंकि इन सब बुक से पहले ये बुक है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे आपको सब पता चलेगा लेवल का, है ना। सो यू नीड टू वर्क और स्पेंड टाइम विद दिस बुक फर्स्ट, देन गो फॉरवर्ड टू दीज अदर बुक्स, है ना, एक्स्ट्रा बुक्स तो बाद में हो जाएंगी। और मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग ये अंकल बोल ही रहे हैं, तो इनकी बात तो मानोगे तुम, नहीं तो फिर सुनो, आगे चलते हैं। सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, दोनों का यूजर नेम सेम है, @द सेम मेवरिक, ठीक है। टेलीग्राम पे तुमको बहुत सारे मेरी पीडीएफ्स पड़ी है विच विल हेल्प यू अलॉट, लाइक कि पीवाईक्यूज की पीडीएफ है, पीवाईक्यूज इन द सेंस कि पीवाईक्यू वाली जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं पीवाईक्यू के, है ना, प्लस वोकैब, तो इनकी क्या एक कंपाइलेशन मैंने कर रखा है, वो पढ़ी है उसमें, प्लस डेली वोकैब भी उसमें डालता था मैं, उनको भी कर सकते हो, तो यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। और करंट अफेयर भी आते हैं इसमें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।